मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, 19 सितंबर के डेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि आगे मानसून कैसा रहेगा और किस इलाके में मानसून की विदाई अब सुनिश्चित होने वाली है। तो मैं पहले आपको दिखाता हूं कि पिछले 24 घंटों में जो बारिश की गतिविधियां हुई हैं वो कैसी हुई हैं। तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये बांग्लादेश में जो बारिश है, आप देखिए 109 मिलीमीटर है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में और सिक्किम में भी काफी तेज बारिश हुई है। उसी तरह से बांग्लादेश का जो है ये इलाका है, यहाँ पर भी काफी ज्यादा बारिश हुई है। अगर हम देखें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज्यादा भारी बारिश हुई है। आप देखिए ये जो पोर्ट ब्लेयर है, यहाँ पर आप देखिए कितनी ज्यादा तेज बारिश हुई है। 119 मिलीमीटर की बारिश है और लॉन्ग आइलैंड में 71 मिलीमीटर है और आप देखेंगे हटवे में 47 मिलीमीटर है। उसी तरह से तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा देखने को मिली है। तिरुपत्तूर में 167 है और उसी तरह से जो साउथ इंडिया कर्नाटका है, बेंगलुरु में, वहां पर भी 71 मिलीमीटर की बारिश हुई है। और यहाँ पर गडक जो उत्तर आंतरिक कर्नाटका है, वहां पर भी ये 52 मिलीमीटर बारिश हुई है। अगर हम पुणे की बात करें तो 97 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। उसी तरह से माथेरान में 56 मिलीमीटर है और नासिक सिटी में 41 मिलीमीटर की बारिश देखने को मिली है। तो ये इस तरह की बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में देखने को मिली है। और इस समय अगर हम देखें तो जो पिक्चर है ये, इसमें आप देख सकते हो कि ये स्काईमेट की वेबसाइट है, इसमें हमने लाइव मैप को डाला हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। और इसमें काफी ज्यादा चीजें हैं। आपको ये इसमें जो लेयर है, यहाँ पर ये जो लेयर है, इसमें आपको हमारे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन वगैरह ये सारे जो है ये चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ये जो है ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में अगर हम क्लिक करते हैं तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर हमारे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो लगे हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें 97 स्टेशन है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अभी आप देख सकते हैं कि जो हवाएं हैं वो ये अरब सागर से आ रही हैं, ये राजस्थान और पाकिस्तान के ऊपर आ रही हैं और वो यहाँ से ये एंटी साइक्लोन बना हुआ है, तो यहाँ से ये उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं और इधर जाकर के एक ट्रफ बन रही है जो ये उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक ट्रफ बन रही है। और यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बहुत ही जल्द बनने वाला है। तो ये सारा जो डेवलपमेंट है ये तो आप देख ही रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसके हिसाब से जो वेदर सिस्टम बने हैं वो किस तरह से बने हैं। तो ये आपने देखा होगा कि जो कल मैंने मैप दिखाया था आपको, उसमें उत्तर प्रदेश के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, अब वो बिहार के ऊपर आ गया है। लेकिन ये तो जो है डेवलपमेंट है ही है। ऊपर से आप देख सकते हो कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक असम पर बना हुआ है, एक तरफ इस तरह से आ रही है, एक एंटी साइक्लोन राजस्थान के ऊपर है। अब इसमें थोड़ा सा बदलाव जो हुआ है उसमें ये होने वाला है, यानी कि अगले 24 घंटों में क्या होगा कि एंटी साइक्लोन राजस्थान के ऊपर और आगे आ जाएगा। तो जो हवाएं हैं, ये पश्चिमी हवाएं लगातार शुरू हो जाएंगी। उससे क्या होगा कि जो आपका पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर जो भी बारिश की गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आज उत्तराखंड में आज भी कुछ बारिश की संभावना है, लेकिन कल से बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगी, मौसम साफ हो जाएगा, धूप निकलेगी, हल्के फुल्के बादल छाएंगे, एक दो स्थानों पर हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती है। तो इस तरह का वेदर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। और एक नया डेवलपमेंट होने वाला है जो आप देखेंगे कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा यहाँ पर, ये पड़ेगा बंगाल की खाड़ी में बनेगा। और ये देखिए जैसे ही साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है तो घड़ी की उल्टी दिशा में हवाएं घूमती है, हवा ऊपर उठती है और यहाँ पर बारिश की संभावना है। ये पश्चिमी हवाएं हैं, ये यहाँ से पूर्वी हवाएं, तो ये इन दोनों का टसल चलेगा आपस में। ये कोशिश करेगी आगे जाने के लिए, वो इसको रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसका जो आखिर में जो पश्चिमी हवाएं हैं वो थोड़ा सा हार जाएंगी और ये जो वेदर सिस्टम है वो 26 तारीख तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक और हो सकता है कि दिल्ली एनसीआर में भी हल्की फुल्की बौछारें दी जाए। तो ये यहां तक पहुंचेगा और उसी तरह से पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाके में भी बारिश दे जाएगा और गुजरात तक ये और मध्य प्रदेश के इन सारे इलाकों में बारिश देगा। और ये पश्चिमी ज्यादातर जो पंजाब हरियाणा के इलाके हैं वो सूखे रहने वाले हैं और उसी तरह से राजस्थान के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। एक दो स्थानों पर हल्की फुल्की बौछारें 26-27 तारीख की बात बता रहा हूं मैं, उस समय हो सकती है। तो इस तरह का माहौल बनने की संभावना है। तो आज की अगर हम बात करते हैं तो आज का जो देखेंगे आप वेदर देखेंगे तो आज भी, क्योंकि अभी जो ये जो सिस्टम है वो थोड़े से बने हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जा रहा है, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है वहां बहुत हल्की बारिश देगा। आज हिमाचल में भी हल्की बारिश होगी और उत्तराखंड में कुछ इलाकों में मॉडरेट शावर्स हो सकता है। आपने देखा होगा कि इस बार बादल लगातार फट रहे हैं, तो बहुत ज्यादा वो हुआ था। अभी जो पिछले 2 दिनों के दौरान हुआ है उसमें क्या है कि जो एंटी साइक्लोन की हवाएं थी, जो पश्चिमी हवाएं ये आ रही थी और यहां से ये जो घूम करके ये पूर्वी हवाएं हैं, जैसे जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण और जो साउथ ईस्टर्ली विंड है,
ये जो दो सूखी और नम हवाओं का जो मिश्रण होता है, जब यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस जोन बनता है, तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है और वो हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, और ये जो दो अपोजिट विंड्स बनती हैं, तो अनस्टेबिलिटी के कारण वहां पर गरजने वाले बादल बन जाते हैं, और पहाड़ पहाड़ी क्षेत्रों में उन बादलों को मूवमेंट नहीं मिलता, यानी कि वो ज्यादा दूरी नहीं तय कर पाते। आपने देखा होगा सैटेलाइट पिक्चर में कि बादल कहीं पर बना, वो धीरे 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 300-400 किलोमीटर आगे तक गया और धीरे धीरे सपेट हो गया। लेकिन पहाड़ों में कभी कभी वो ट्रैप हो जाता है, आगे बढ़ नहीं पाता और एक ही जगह पर भारी बारिश देता है, इसीलिए बादल फटने की घटनाएं हो रही थी। लेकिन अब क्योंकि पश्चिमी हवाओं का जोर ज्यादा हो जाएगा, तो ये बादल फटने की घटनाएं धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तो आज ऐसा लग रहा है कि जो उत्तरी पंजाब है, उत्तरी हरियाणा, वहां पर हल्की बारिश हो सकती है। उसी तरह से दिल्ली एनसीआर में हो सकता है कुछ इलाकों में बारिश भी हो जाए या गरजने वाले बादल बन जाए, ये दोपहर के बाद की बात है। लेकिन ये इसके बाद से मौसम साफ होने लग जाएगा और ये आखिरी बारिश होगी इस सीजन की। हो सकता है कि 26 तारीख को जो नया वेदर सिस्टम आए, अभी से कहना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है वो दिल्ली या पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक उसका असर देखने को मिले। जो हवा है उसको मैं दिखाऊंगा, आपको मैप में दिखाऊंगा कि किस तरह से होगा। और अभी दिखा देते हैं, चलो उसको देखते हैं कि किस तरह का मतलब उस समय जो दिखाई दे रहा है। तो वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया बन जाएगा 26 तारीख तक। और आप देखिए हवाएं, देखिए ये पूरी जो हवा है, ये यहां से आप देखो, ये ऐसे घूम रही है, या ये लो प्रेशर एरिया बन गया, और ये जो है आप जो हवा है यहां से आ रही है, देखो ये पूरा जो पूर्वी हवा है इधर से आ गई, और ये पूरा, और ये जो है ट्रफ बन गई, यहाँ से यहाँ तक ट्रफ बन गई। और ये हवाएं देखिए आप, ये उत्तराखंड तक आ गई, हिमाचल प्रदेश तक आ गई, यहाँ पर ये पूरे इलाके में ये इसने थोड़ा सा दे दिया, रेनफॉल वो दे दिया। और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ जो पंजाब हरियाणा के कुछ इलाके हैं, और ये आप देखिए राजस्थान के पूर्वी जिलों के साथ साथ दक्षिणी और पूर्वी जो गुजरात है, यहाँ तक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है 26 तारीख को। तो फसलों को नुकसान की आशंका है, क्योंकि अब फसल हार्वेस्टिंग पे है, कटाई चल रही है सोयाबीन की, और कई चीजों की सोयाबीन वगैरह तो कट ही चुकी है। तो इस कुछ नुकसान हो सकता है, तो इस पे हम नजर रखे रहेंगे और आपको लगातार इसका अपडेट देते रहेंगे, जिसका आपको पता लग जाए कि हाँ ये होना है नहीं होना। लेकिन अभी आप अपने दिमाग में रखिए कि ऐसा हो सकता है। तो ये एक बड़ा अपडेट है। और अगर आज की हम बात करते हैं, तो आज ही की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं, यानी कि तराई वाले इलाके, इन इलाकों में आज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। जैसे कि सहारनपुर, नजीबाबाद, मुजफ्फरनगर, वहां से लेकर के बरेली, पीलीभीत, और ये आपका लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती, अयोध्या, फैजाबाद, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी, इन इलाकों में, लखनऊ, कानपुर तक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। हो सकता है कि बुलंदशहर वगैरह में भी बारिश हो जाए, लेकिन झांसी वगैरह के और जो महोबा है, जालौन है, औरई है, ये इलाके सूखे रह जाएंगे। और उसी तरह से बिहार के भी कई इलाके बारिश देखेंगे। अभी भी बिहार में बारिश हो रही है, कई दिनों से हो रही है, कुछ इलाकों में तेज हुई है, कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम हुई है। यानी कि बिहार में अभी 3-4 दिनों तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिले काफी अच्छी बारिश देखेंगे, पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश होगी, बांग्लादेश में अच्छी बारिश होगी, म्यांमार में, और ये थाईलैंड वगैरह सब इलाकों के साथ साथ ये थाईलैंड में कई इलाकों, बैंकॉक वगैरह में बहुत तेज बारिश है यहाँ पर। और आप देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश है और अभी जारी रहने वाली है। अब अगर उड़ीसा की बात करते हैं, तो उड़ीसा में बारिश की गतिविधियां बहुत हल्की है, बहुत ही हल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। छत्तीसगढ़ में भी हल्की बारिश ही रहेगी, एक दो स्थानों में तेज बारिश हो सकती है। और ये मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। अभी भी पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। कुछ इलाकों में फसलों को नुकसान हो सकता है। नीमच, मंदसौर, ये अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खांडवा, और रतलाम, ये जो इलाके हैं, इंदौर, भोपाल, अलीराजपुर, बड़वानी, ये जो इलाके, यहाँ पर बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और उसी तरह से हो सकता है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बाना, भीलवाड़ा, झालावाड़, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे सकती है। बनासकांठा, साबरकांठा में बहुत हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और अगर गुजरात की बाकी इलाकों की बात करें, तो अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, वलसाड़, तापी, डांग, पंचमहल से लेकर के आपका जो अमरेली और भरूच और भावनगर तक बारिश की संभावना, हल्की फुल्की बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो ये इस तरह का वेदर यहाँ पर रह सकता है। अब अगर हम बात करते हैं आगे की, यानी 20 तारीख की बात करते हैं, तो 20 तारीख में आप देखिए कि काफी ज्यादा चेंजेस आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए 20 तारीख में आप ये पूरा पहाड़ी इलाका और ये पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है पूरी तरह से साफ हो गया है। यहाँ पर गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये सारे इलाके, हिमाचल तक बारिश की संभावना खत्म हो गई है। केवल उत्तराखंड में
छुटपुट बौछारें, एक दो स्थानों पर हल्की बौछारें 20 तारीख को आपको दिखाई देंगी। उत्तर प्रदेश के भी ज्यादातर इलाके साफ हो गए हैं, केवल बिहार में, झारखंड में और ये ओडिशा वगैरह, पश्चिम बंगाल, इसी इलाके में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी आपको। और उत्तरी जो मध्य प्रदेश है वहां पर भी बारिश कम हो जाएगी, और मध्य प्रदेश के कई इलाके जो दक्षिणी हैं और बाकी इलाके यहाँ पर बारिश रहेगी। पूरे महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, विदर्भ में, ये पूरा जो महाराष्ट्र है, यहाँ मुंबई से लेकर के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के साथ साथ केवल दक्षिणी तमिलनाडु में नहीं है, बाकी सारे इलाके में आपको बारिश दिखाई देती रहेगी। और ये गुजरात के भी जो पूर्वी जिले हैं वहां पर बारिश आपको दिखाई दी जाएगी। ये 21 तारीख का मैप है। यहाँ पर आप देखिए पूरी तरह से हवाएं हावी हो गई है, काफी ज्यादा जो तेजी से हवाएं चल रही है। ये देखिए जो हवाएं हैं यहाँ तक, ये पूरी ये पश्चिमी हवाएं यहाँ तक आ गई है। तो यहाँ पर ये पूरा इलाका साफ हो जाएगा। ये राजस्थान के केवल दक्षिणी इलाकों में, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, ये जो इलाके ये बारिश देखेंगे। उसी तरह से बनसकांता, सबरकांता, महसाना, पाटन, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, और ये हो सकता है गिर सोमनाथ, अमरेली, द्वारका, ये जूनागढ़ वगैरह, ये जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर गुजरात के, ये भी कुछ इलाके में बारिश देख सकते हैं। अब बारिश की गतिविधियां आपके फिर से जो पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहाँ पर अभी भी जारी रहेगी। फसलों को नुकसान की आशंका दिखाई दे रही है। और ये जो बारिश की गतिविधियां हैं ये धुले, नासिक, नंदुरबार, मालेगांव, जलगांव और ये संभाजी नगर, अहिल्याबाई नगर, ये सारे जो इलाके हैं यहाँ पर हमें बारिश की गतिविधियां लगातार दिखाई दे रही हैं। और आप देखिए कि ये 20 तारीख के आसपास ही ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये देखिए यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनना शुरू हो गया। और अगर हम 21 तारीख की बात करते हैं तो 21 तारीख को साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है ये पूरा यहाँ पर आपको ये लो प्रेशर एरिया में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। तो और लेकिन अभी भी देखिए हवाएं जो है वो यहीं से आ रही है, केवल इसी इलाके में ये जो पूर्वी हवाएं यहीं पर घूम रही है। लेकिन जो 26 तारीख का मैंने मैप दिखाया वहां पर आप देखिए हवाएं ये पूरे आगे तक आ जाएंगी। इसको मैं देखता हूँ, ये देखिए आगे तक आ गई। और ये अभी क्या है, ये मैंने जब 21 का दिखाया था, 19, 20, 21, 22 तक का दिखाया था, और 26 तारीख तक ये हवाएं यहाँ तक आ जाएंगी और ये कई इलाकों में बारिश देंगी। और यहाँ पर देखिए आप, ये बंगाल की खाड़ी में भयंकर बारिश की गतिविधियां रहेंगी और उड़ीसा के तट पर रहेगी, आंध्र प्रदेश के तट पर रहेगी। और हो सकता है कि ये जो आपका साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश है और नासिक, मालेगांव, जलगांव, यहाँ पर भी तेज बारिश की गतिविधियां हो जाए। और यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी में और जो आपका मिजोरम और त्रिपुरा है और ये गंगे पश्चिम बंगाल है और बांग्लादेश के दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर तेज हवाएं चले, समुद्र में ऊंची लहरें उठे। हो सकता है कि ये डिप्रेशन तक बन जाए, लेकिन क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा ताकत नहीं होगी, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए भारत के जो पश्चिमी जिले हैं वहां पर नुकसान की आशंका हमें काफी कम दिखाई दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।